हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर से आपका स्वागत करता था इन्फो बास्केट बाय हर्ष में, जहाँ पर हम लेके आते रहते हैं नए नए टॉपिक्स और उसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। और आज आप देख रहे हैं द साइंस बिहाइंड एपिसोड नंबर 4, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे दुर्भाग्य वाली, द अनलकीस्ट शिप। शायद सब समझ रहे होंगे, द अनलकीस्ट शिप जो कि है टाइटैनिक, जिसे हम द अनसिंकेबल भी कहते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उसकी हिस्ट्री, उसके फैक्ट्स, उसके डिटेलिंग करेंगे, तो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ हर्ष, फिर से स्वागत करता हूँ आपका मैं इन्फो बास्केट बाय हर्ष में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में आजकल कौन नहीं जानता होगा। टाइटैनिक के बारे में हमने सुना तो है ही, भले ही ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन उसका नाम तो सुना ही। और टाइटैनिक मूवी को देखने के बाद हम उसके बारे में और ही बहुत कुछ जानने लगे। तो आज मैं आपको और कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में हिडन मिस्ट्रीज बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए हम कुछ क्या क्या डिस्कस करेंगे वो बता देते हैं। कि दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि टाइटैनिक जो पहले ही यात्रा में डूब चुका था, उसका नाम द अनसिंकेबल कैसे पड़ा? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आखिर वो बना कैसे गया, कब बना, ये सब हम डेट्स से भी डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि आइसबर्ग से टकराने का कारण क्या था। क्या वहाँ पर कोई आंधी तूफान आया था, या फिर कैसे हुआ था, या फिर कहीं पायलट ही तो नहीं सो गया था? पायलट नहीं, कैप्टन तो नहीं सो गया था। आगे हम ये भी बात करेंगे कि आखिर उसे निकाला क्यों नहीं गया अब तक। अगर निकाले तो शायद से अभी म्यूजियम में तो कम से कम टांग ही सकते थे उसे, एज एन हिस्टोरिकल थिंग, जो कि अभी बहुत मूल्यवान के रूप में साबित होती। और जितना उसे लॉस हुआ ना टाइटैनिक को बनाने में, उससे ज़्यादा भी उससे प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, यही हम जानेंगे इस बारे में। इसके बारे में साइंस जानेंगे, इसके बिहाइंड। तो स्वागत करता हूँ आपका साइंस बिहाइंड सीरीज में। यह आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 4। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो टाइटैनिक जो शिप थी, वो एक्चुअली बनना चालू हुआ था 31 मार्च 1909 में। कहाँ पर बनना चालू हुआ था? बेलफास्ट में, जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ आइलैंड में। बेलफास्ट जो कि नॉर्थ आइलैंड में है। चालू हुआ था 31 मार्च 1909 में और ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा तरह से बन गया 2 अप्रैल 1912 में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न कि आखिर इसे बनाया क्यों गया। तो दोस्तों, बात पहले की है, 1909 से पहले की बात है। इंग्लैंड गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को शायद से सो रहे होंगे या कभी भी सोचा होगा एक महल होना चाहिए जो समुद्र में हो। तो वही इनके दिमाग में आया और इन्होंने रिकॉर्ड बनाना चाहा और बना डाला टाइटैनिक। इन्होंने बोला अपने, उनके जो टीम होंगे, उनके जो रिसर्चर होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो कारीगर होंगे, जो मैकेनिक होंगे, जो इंजीनियर होंगे, उन्हें बोला कि आप एक ऐसा शिप बनाइए जो आज तक के जितने भी शिप हैं उनसे भी और बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और तो और उसमें जो चाहे उसे महल जैसी फीलिंग आए। बहुत बढ़िया, ऐसा आलिशान होना चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने इस काम के लिए इन्हें हायर किया। उन्होंने एक कंपनी को हायर किया जिसका नाम था 5 स्टार लेन। उसे हायर किया और उन्हें बोला इस शिप को बनाने के लिए। उसके हाथों में इस शिप का प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। और फिर उन्हें लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स का लोन भी दिया गया। इसका लोन कितना दिया गया, एक्चुअली इसको बना कितना था, ये सब हम जानेंगे आगे। तो अभी के लिए बात करते इतनी। डॉलर इतने लोन देने के बाद 1909 31 मार्च को ये चालू किया गया। कहाँ पर चालू किया गया? नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में। नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को चालू किया गया। आखिर ये कैसा मुहूर्त था जो इस मुहूर्त में चालू किया और डूब गया? वैसे शायद से मुहूर्त अच्छा नहीं होगा, इसलिए शायद से डूब गया होगा। वैसे जोक्स अपार्ट बात करते हैं ऐसे ही। ये जो वर्क था, ये 1500 इंजीनियर और कारीगर को सौंपा गया। टाइटैनिक को बनाने के लिए 1500 इंजीनियर और वर्कर को सौंपा गया ये काम। और ये काम करने में लगभग 3 साल लगे अप्रॉक्स। और इस टाइटैनिक शिप जब बना तो इसको डिज़ाइनिंग किया गया। डिज़ाइनर का नाम था थॉमस एंड्रयूस और इसके बिल्डर का नाम, जो इसे बिल्ड किया था, उसका नाम था हैरलैंड एंड वुल्फ। इसको बिल्ड किए थे और डिज़ाइन कौन किया था? थॉमस एंड्रयूस। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक में कुल 16 कंपार्टमेंट बनाए गए थे और इस
कंपार्टमेंट को इतना एयर टाइट बनाया गया था, इतना वो वाटर को इतना इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर वो झेल सका था, इसीलिए कि उसमें कहीं पानी ना डूब सके, घुस सके। और इसीलिए उसे द अनसिंकेबल का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब इसमें पानी घुसेगा नहीं तो इसमें डूबेगा कैसे ये, तो जब ये डूबेगा नहीं तो फिर इसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात करें, इसमें 16 कंपार्टमेंट बनाया गया, इसके वजह से इसका नाम पड़ा द अनसिंकेबल टाइटैनिक। और टाइटैनिक का अर्थ ही होता है द अनसिंकेबल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। टाइटैनिक एक ग्रीक वर्ड है। तो आगे बात करें तो 1992 2 अप्रैल को टाइटैनिक बनकर चालू हो गया और ये रेडी था एकदम यूज़ करने के लिए। तो इसकी जर्नी को डिसाइड किया गया, तो इसका जर्नी जो डिसाइडेड हुआ, उसका वो जर्नी था यूरोप से अमेरिका तक, क्योंकि ब्रिटेन में बनाया गया तो फिर ब्रिटेन तो यूरोप में पड़ता है, तो यूरोप से अमेरिका तक इसका फर्स्ट जर्नी था। 10 अप्रैल 1912 को इसके जर्नी को चालू किया गया। टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी के लिए तैयार था, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आए थे। इतना तो उसमें बैठे हुए थे जितना लाखों लोग देखने के लिए आए थे। तो जोक्स अपार्ट, तो बात करें इसके स्पीड की, तो ये जब चालू हुआ तो स्टार्टिंग फेज में इसकी जो स्पीड थी, जर्नी की स्पीड, वो 42 किलोमीटर पर घंटे थी। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला 10 अप्रैल 1912 को। तो अब बात करें इसके डेस्टिनेशंस के, तो इसे जाना था अमेरिका, तो इसके बीच में आने वाला था। सबसे पहला जो डेस्टिनेशन था उसमें था शेरबर्ग, फ्रांस। तो यहाँ से 274 पैसेंजर उसने लिए टाइटैनिक ने। और उससे पहले जो जहाँ से अमेरिका से चालू हुआ, बेलफास्ट से, शायद से बेलफास्ट से चालू हुआ था, वहाँ पर बना था। तो अमेरिका से जो चालू हुआ तो वहाँ से उन्होंने 920 पैसेंजर को लिया। और फिर शेरबर्ग, फ्रांस, जो कि फ्रांस में, वहाँ से 274 पैसेंजर को लिया। और फिर आगे क्वींसटन में गए, जो कि आयरलैंड में है, और वहाँ पर उन्होंने 123 पैसेंजर को लिया। और आगे बढ़े आइसबर्ग की ओर, और वहाँ तक जाते जाते वहाँ पर लगभग 2435 पैसेंजर हो गए थे। पूरा डेस्टिनेशन को वहाँ तक कवर करते करते आइसबर्ग जाते जाते। ओके, तो यहाँ तक होप कि आगे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ डेटाज और कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये कुछ समरी, कुछ डेटाज का, अगर आप चाहते हैं कि आपको और इसके बारे में फैक्ट्स और डेटाज पता चले, तो आपको मैं एक वेबसाइट देता हूँ। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, पहले बता देता हूँ। आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जाकर टाइटैनिक के फैक्ट्स और डेटाज को और ज़्यादा जान सकते हैं और गहराई से। तो ठीक है, आगे बात करते हैं फैक्ट्स एंड डेटाज के बारे में। दोस्तों ये रहे कुछ फैक्ट्स एंड डेटाज, इसको आप देख सकते हैं और आप रीड मोर में जाके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स एंड डेटाज को आप पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों फैक्ट्स और डेटाज की दुनिया को यहीं पर करते हैं बंद, आगे चलते हैं टाइटैनिक की दुनिया में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फैक्ट्स और डेटाज टाइटैनिक के रिलेटेड और जानना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आइसबर्ग आने वाला था। आइसबर्ग आते ही कैप्टन को वार्निंग मिला। कैप्टन कौन थे? E.J. स्मिथ को वार्निंग मिल चुका था कि आगे आइसबर्ग है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अब परवाह क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें ना रिकॉर्ड मारा था। एक्चुअली में उनका बहुत जल्दी रिटायर होने वाले थे, एज अ कैप्टन वो रिटायर होने वाले थे। तो इसीलिए अब उन्हें एक नया रिकॉर्ड जाते जाते बनाना था। वो रिकॉर्ड था कि मैं अपने शिप को सबसे ज़्यादा तेज़ चला के दिखाऊंगा। मैं टाइटैनिक को सबसे बड़े शिप के साथ साथ टाइटैनिक को सबसे तेज़ शिप को के नाम का खिताब भी दिलाऊंगा। ये उनका सपना हो गया था। चलो भाई, सपना हो गया था वो तो ठीक था, लेकिन इसी सपने ने, इसी रिकॉर्ड के चाह ने हज़ारों लोगों की जान ले ली। 200 धीरे धीरे समय बीतता गया और टाइटैनिक जो है उसकी स्पीड कम नहीं हुई और वो समुद्र को चीरते हुए जा रही थी। रात हो गई। रात होने तक करीबन उन्हें 6 वार्निंग आ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई नज़र नहीं दिया, उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की।
आगे बढ़ते बढ़ते रात जब हुई तो उन्होंने दो क्रू मेंबर को, एक होता है ऊपर में छत के जैसा होता है जहाँ पर कुछ लोग बैठ सकते हैं या कुछ लोग निगरानी करने के लिए जगह होता है, तो वहाँ पर उन्होंने 2 लोगों को तैनात किया। उन 2 लोगों का नाम था फ्रेडरिक फ्लिट एंड ड्रैगनवॉल्फ ली। इन 2 लोगों को उन्होंने ऊपर में तैनात कर दिया। रात एकदम शांत थी और चांद भी नहीं निकला था कि उन्हें कुछ रोशनी मिल सके। उन्होंने ठिठुरते हुए उस ठंडी जगह पर ठिठुरते हुए रात को सिर्फ और सिर्फ तारों की रोशनी के सहायता ऊपर में रहे और वो आगे बढ़े। एक्चुअली वो रात जो थी वो आंधी के आने से पहले की शांति थी। आगे बढ़ते बढ़ते आगे जब बढ़े वो तो 11:39 में फ्रेडरिक फ्लीट को एक बिग ब्लैक माउंटेन दिखी, बहुत बड़ी काली एक चट्टान उन्हें दिखी। फ्रेडरिक फ्लिट घबराया और उसे पता चल गया कि ये कोई चट्टान नहीं, ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। उसने तुरंत ही घंटी बजाई, तुरंत उन कैप्टन को फ़ोन किया और बोला आगे एक आइसबर्ग है, सावधान। पूरी टीम टेंशन में आ गई। उन्होंने फटाफट उसे घुमाने की कोशिश की और वो घुमा ही रहे थे, लेकिन 11:40 में उनकी आइसबर्ग से टकराव हो गई। वो टकराव इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जो 3rd कंपार्टमेंट पे लोग थे वो पूरा फेंका गए, यानी कि वो हिलने लगे। वो टकराव इतनी तेज़ थी, वो सारे 3rd कंपार्टमेंट के लोग डर गए, प्लस 3rd कंपार्टमेंट से पानी भर आने लगा अंदर, क्योंकि आइसबर्ग से टकराने के बाद 3rd कंपार्टमेंट जो लोअर पार्ट था शिप का वो फट चुका था, उसकी प्लेट्स जो थी वो टूट चुकी थी और वहाँ से जो पानी थी वो अंदर की ओर आ रही थी। धीरे धीरे करके कंपार्टमेंट्स भरने लगे। सारे लोग चीखें चिल्लाएं, सब डर गए और सब ऊपर की ओर भागे। ऊपर की ओर भागते भागते उन्हें पता चला कि करीबन 5 कंपार्टमेंट्स में पानी घुस चुका है। धीरे धीरे उन्हें पता चल ही गया कि आखिर शिप टकरा चुका है आइसबर्ग से और अब पानी अंदर घुसने लगा है। और फिर जो डिज़ाइनर था, जो थॉमस एंड्रू था, और कैप्टन E.J. स्मिथ, दोनों ने मैप निकाला, देखा मैप को, टाइटैनिक के मैप को, और देखा कि क्योंकि 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है, वो प्लेट टूट चुकी है, अब उसका कोई चांस नहीं है। जल्दी से लाइफ बोट को खोला गया, लाइफ बोट्स को रेडी किया गया यूज़ के लिए, और उन्हें बोला गया जो पैसेंजर्स थे कि आप लाइफ बोट से बैठिए और यहाँ से निकलिए। हड़बड़ी में, क्योंकि दोस्तों हड़बड़ी जहाँ होती है, जहाँ पर तेज़ी होती है, वहाँ पर गलती ज़रूर होती है। वही एक जीता जाता एग्जाम्पल था टाइटैनिक के दौरान। लाइफ बोट्स की जो कैपेसिटी थी 65 लोग, तो पर लाइफ बोट में 20 से 30 लोग ही बैठ रहे थे, क्योंकि उन्हें हड़बड़ाहट था, उन्हें अपनी जान प्यारी थी, उन्हें अपनी जान को बचाना था। वो 20 से 30 लोग को बैठा कर लाइफ बोट से आगे निकल रहा था। कम से कम यार कैप्टन को तो ध्यान में रखना चाहिए था ये बात को, और या तो क्रू मेंबर को, लेकिन उनमें से कोई ने इससे ध्यान रखा। पहला जो लाइफ बोट निकला उसमें केवल और केवल 28 लोग ही गए थे, 28 लोग बैठे थे, और कैपेसिटी कितनी थी? 65 लोग। सोचो अगर ये 20 से 30 लोग की जगह 65 लोग बैठते हैं तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। इसी हड़बड़ाहट, इसी अफरा तफरी के बीच हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता है, एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने को मिलता है। वो सीन था म्यूजिशियन का। म्यूजिशियन वहाँ पे जो म्यूजिशियन जो जा रहे थे, जो बैठे थे, जो टाइटैनिक पर जो सवार थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने फ़र्ज़ को, अपने काम को आगे लाया और बोला कि हमें अपना काम आखिरी वक्त तक करना है। यहाँ पर लोग जो इतने अफरी तफरी में हैं उन्हें कम से कम हमारी म्यूज़िक से शांति तो मिलेगी, और इसी शांति को देने के लिए उन म्यूजिशियन की पूरी ग्रुप ने म्यूज़िक बजाना चालू किया। उस म्यूज़िक से भले ही सबको शांति मिली हो या ना मिली, लेकिन इन्होंने हमारे दिल में जगह जरूर बना ली। लिख दो दैट सेशन दोस्तों, रेस्ट इन पीस द टाइटैनिक म्यूजिशियन। तो दोस्तों, और यहीं पर हुआ था म्यूजिशियन का एंडिंग, वो नहीं बच पाए थे। तो ये भी दोस्तों अब शहीद हुए थे, जिन्होंने लोगों की परवाह की थी।
तो हेड्स ऑफ द म्यूजिशियन। अब दोस्तों धीरे करके पानी पांचों कंपार्टमेंट में तो भर ही चुका था और धीरे करके आगे की ओर भारी होने की वजह से जो टाइटैनिक जो शिप था वो डूब रहा था और धीरे करके 10 डिग्री की ओर टाइटैनिक आगे से झुक चुका था। कर कुछ ऐसे धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से, पानी के कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से 2:20 में, रात के 2:20 में जो शिप था वो 2 टुकड़ों में बट चुका था। इस इंसिडेंट ने 15 से 17 लोगों की जान ले ली थी। और दोस्तों क्या आपको पता है कि जो 15-17 लोगों में से अधिकतर लोगों की जान जो गई थी वो पानी में डूबने की वजह से नहीं, ठंडी में जमने से की वजह से हुई थी, क्योंकि पानी जो था -2 डिग्री सेल्सियस था और उसमें उनका सर्वाइव करना ना के बराबर था, मुश्किल था, ना के बराबर मुमकिन था। और दोस्तों क्या आपको पता है कि टाइटैनिक में जो थे उसमें से कल सिर्फ और सिर्फ 7-10 पीपल ही जिंदा लौट कर आए थे, और तो और सारे आदमी, सारे इंसान वहीं पर जल समारे लिए थे। तो दोस्तों यहीं पर होता है टाइटैनिक का अंत। टाइटैनिक का डूब चुका है, 15-17 लोगों की जान जा चुकी है और 710 लोग भी बच चुके हैं। तो दोस्तों डूबने के बाद जो बहुत सारी थ्योरी आने लगी कि टाइटैनिक डूबा कैसे। तो उसमें से 2 मेजर थ्योरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि कैप्टन स्मिथ की गलती है, उन्हें लाइफ बोट का कम से कम अच्छा से इस्तेमाल करना चाहिए था, उन पर प्रश्न उठाया गया। वैसे सही था, प्रश्न तो सही था, और तो और उन्हें लोगों ने इसके लिए भी दोषी ठहराया कि इन्हीं के वजह से जो आइसबर्ग था वो टकराया था, क्योंकि इन्होंने स्पीड कम नहीं किया, तो फिर इन्हें ही दोषी माना जाए। और कुछ दूसरी ओर की दल थी, उन्होंने ये भी बोला कि जो टाइटैनिक में जो सामान था उसका जो यूज़ किया गया था, वो जो सामान वो बहुत चिप क्वालिटी का था, यानी कि वो बहुत ख़राब क्वालिटी का था। तो ये जो 2 थ्योरी सामने आई थी और धीरे धीरे करके ये 2 थ्योरी में डिस्प्यूट होने लगा। तो सन 2010 मैंने कहा था दोस्तों कि ये जो टाइटैनिक का असली वजह अभी हाल फिलहाल में आया है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ 2012 में अभी इसका पता चला है कि टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे, आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों 2010 में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया कुछ रिसर्चर को, और उस रिसर्चर्स को ये बोला गया कि जो इंसिडेंट था क्या था उसके सच्चाई को सामने लेकर आया जाए। उन रिसर्चर्स की टोली ने सबमरीन को बनाया, सबमरीन असाइन किए, HDR हाई डेफिनेशन रिवॉल्यूशनरी कैमराज, HDR कैमराज को लगाया, फिट किया उसमें, और फिर जहाँ पर वो डूबा था वहाँ पर उस पूरे मैप को मार्किंग किया, उस पूरे रडार में रहे, और वहाँ पर सबमरीन को भेजा गया। सबमरीन को टाइटैनिक के पास पर भेजा गया। वहाँ पर टाइटैनिक के हर बड़े से छोटे टुकड़ों की फ़ोटोज़ ली गई। और क्या आपको पता है कि टोटल फ़ोटोज़ कितने हुई थी? फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों मिला के टोटल कितना नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हुआ था? करीबन 1,50,000 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उस सबमरीन ने क्लिक किए थे उस HDR कैमरा के द्वारा। तो दोस्तों आगे इन रिसर्चर्स ने फ़ोटोज़ को मिलाया, रिसर्च किया, और इनके हार्डवर्क के बाद इनके हार्डवर्क ने कितना साल लिया? 2 साल का हार्डवर्क लिया। 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद 2012 में इन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी मॉडल ऑफ टाइटैनिक को तैयार किया, यानी एक वर्चुअल मॉडल तैयार किया टाइटैनिक का, जिससे उन्होंने पता लगाया कि टाइटैनिक में आखिर हुआ क्या था। उन्होंने उसका पूरा मॉडल बनाया। उसके बाद फिर उस मॉडल से ही उन्होंने टाइटैनिक पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया। वाओ, व्हाट सच टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इस रिसर्च और सर्च ने के बाद इन्होंने टाइटैनिक के डूबने की असली वजह बताई। तो क्या थी वो असली वजह? क्या टाइटैनिक का जो सामान था वो ख़राब था, या फिर ईजे स्मिथ की गलती थी? आपको क्या लगता है? कमेंट से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करें आगे, तो इस टीम ने ये कंफर्म किया उस मॉडल के द्वारा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, और ये कंफर्म किया कि वो जो टाइटैनिक का जो मॉडल था
वो एकदम सही था, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी। और तो और जो टाइटैनिक में जो सामान जो थे, वो जो उसमें यूज़ किया गया था, वो सामान भी एक नंबर क्वालिटी का था, यानी कि उसमें कोई बुराई नहीं थी उस सामान में। वाह दोस्तों, क्या टेक्नोलॉजी है जो इतना सालों पुरानी, जो नीचे डूब चुकी है, उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया। वाह। तो आगे जाके ये पता चला कि जो सिंक हुआ वो उसका कारण था टाइटैनिक की हाई स्पीड के दौरान, क्योंकि टाइटैनिक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में थी, क्योंकि हीजियस में तो रिकॉर्ड ही बनाना चाह रहे थे और यही रिकॉर्ड लोगों पर भारी भी पड़ गया। और इसी हाई स्पीड की से जब आइसबर्ग पर टकराया तो वो दबाव टाइटैनिक झेल नहीं पाई, इतना ज़्यादा दबाव था। और उसके वजह से जो फट गया, वो जो फटा तो उसकी वजह से पानी डूब गया उसके कारण, वरना वो सचमुच में द अनसिंकेबल थी। और द अनसिंकेबल उससे पहले ही उसकी उपाधि दी गई थी, बाद में नहीं दी गई थी उपाधि। तो इसी दबाव के कारण, क्योंकि यू नो व्हाट्स द अप्रॉक्स दबाव या अप्रॉक्स प्रेशर क्या था, अप्रॉक्स प्रेशर करीबन 1000 टन का था। 1000 टन का प्रेशर अगर कहाँ कोई भी शिप नहीं संभाल पाएगा इतने प्रेशर को। तो इसी प्रेशर के कारण वो टूट गई और इसी के कारण वो 5 कंपार्टमेंट में उसका पानी घुसा और फिर वो सिंक हो गया। सिंक कैसे, वो मैं बताया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी जो टैब्रिस यानी कि मलबा जो वो टाइटैनिक का है वो कहाँ पर है? वो कनाडा में जो न्यूफाउंडलैंड है उसके 600 किलोमीटर दूर उससे 4 किलोमीटर गहराई में अभी टाइटैनिक का मलबा स्थित है। तो दोस्तों, आगे एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि आगे चलकर, क्योंकि 100 साल जब पूरे हो गए जब टाइटैनिक के, तो फिर जो टाइटैनिक का जो मलबा था उसे यूएनओ ने जल की धरोहर में शामिल कर दिया गया और उसे अभी यूएनओ अपनी निगरानी में रख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो मैंने आप सबसे ज़्यादा अवेट कर रहे होंगे कि आखिर टाइटैनिक को निकाला क्यों नहीं गया। क्योंकि दोस्तों, आजकल सबमरीन इतने बड़े बड़े आ चुके हैं और उस समय भी सबमरीन को तो भेजा ही गया था, तो कम से कम अभी तो भेजकर हम टाइटैनिक को निकाल ही सकते थे। तो फिर क्यों नहीं निकाली? क्योंकि आजकल जो सबमरीन जाता है तो इतने उसमें मशीन लगे थे कि बड़े बड़े चीज़ों को निकाल कर लेता है, तो टाइटैनिक को भी क्यों निकाल के लेता है? तो दोस्तों, क्योंकि 100 साल से ऊपर करीबन 125 साल लगभग टाइटैनिक को डूबने में हो चुका है। और दोस्तों, जो अभी इतने सालों तक, क्या आपको लगता है, क्योंकि वो भी तो आयरन का ही बना था यार, तो क्या आपको लगता है कि वो जो टाइटैनिक जो था वो इतने सालों तक एकदम सही कंडीशन में रहेगा? उसमें ऑफकोर्स यार रस्ट तो लग ही गया होगा, उसमें भुरभुरा पूरा आ गया होगा, जो पाउडर होता है वो तो आ ही गया होगा। और अगर आप उसे छूइएगा, अगर आप भी अभी भी जो लोहा होता है उसको आप छूइए, जो पूरा रस्ट हो जाता है उसमें, उसको छूइए, आपके हाथ से सिर्फ पाउडर आता है आयरन का। उसी तरह दोस्तों, टाइटैनिक के हाथों भी को अगर कोई अभी छुएगा तो उसके हाथों सिर्फ और सिर्फ रस्ट ही आ पाएगा। तो इतने ज़्यादा खर्च ही क्यों करना दोस्तों, इसीलिए उसे अभी तक नहीं निकाला गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आपको? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। और दोस्तों, आपको मैंने टाइटैनिक के बारे में वीडियो बता रहा हूँ, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पहले बता चुका था। अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वहाँ पर मुझे फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों, टाइटैनिक से रिलेटेड ये नॉलेज आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।